हाँ ये बात याद रखना है, ठीक है। तहा में पे कैसे पहचाना पता है सर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैं क्लास में बोलता हूँ अक्सर, कि बुरा मान गए तो बुरा मान गए तो क्या कर लोगे, तो वो चीज़ तहा पहले से बता रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तहा ने सुना होगा कहीं ना कहीं भी कि दानी सर ऐसा करते हैं। चलो सही, ठीक है बेटा। तो याद रहेगी बात, याद रहेगी। दो रूल्स ऑफ सक्सेस है, सिर्फ और सिर्फ दो रूल है, ठीक है। रूल नंबर 1, योर सर दानी सर इज नेवर रॉन्ग, ठीक है। एंड वेन एवर यू थिंक इज रॉन्ग स्लैप योर सेल्फ एंड रिमेंबर रूल नंबर 1 अगेन, ठीक है। सिंपल ही चीज़ है बेटा। याद रखना है कि ये दोनों सिस्टर ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है। एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सिस्टर ऑपरेशंस हैं, ठीक है। ये कैसी ऑपरेशंस है, सिस्टर ऑपरेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं, सर x की पावर पर n है, x की पावर पे क्या है, n है। x की पावर पर अगर n है बच्चा, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वन। हाँ बेटा, सर एन उसके पहले आ जाएगा, फिर n डेल्टा एक्स और डेल्टा x अपॉन x, एक्स। सिंपल, ठीक है सर, ठीक है। ये लो हटा उसमें, यहाँ से अब काम हो गया इसका, ठीक। इतना ही बस जानना था इसमें, बस ये लो हटा दिया इसको, ठीक। नेक्स्ट बात करें, बताओ अगर लॉग पे रहा तो, मान लो लॉग एक्स रहा, मान लो लॉग एक्स रहा, तब कैसे ट्रैवलिंग करेगा भाई, तब एरर कैसे ट्रैवल करेगा, लॉग एन एक्स अगर है तो फिर याद रखना 1/n इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक। सिंपल प्रोपोगेशन है, क्लियर है। ये लो, ये भी कहानी खत्म। और बताओ, प्रोपगेशन भी हो गई हमारी, ठीक ठीक ठीक। अब चलो हम लोग आते हैं आगे, सॉल्विंग करते हुए हम लोग भी चलते हैं। हाँ बेटा, एक्स की पावर एन वाला रिपीट करना। एक्स की पावर पर एन वाला, ये लो अभी कर ले जी। रहे हैं, ये लो यहाँ से उठाया, ये लो कैसे परेशान हो गया, देखो क्या कहा, एक्स की पावर पर अगर एन है, ठीक है, और बोला कि कैसे कवर करेगा। अगर हम लोग बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लो, मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, बोला बोला एक्स में जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एरर है, वो 2% का है। कितने का एरर है आ रहा बेटा, 2% का एरर है। तो बताओ बताओ ये एक्स की पावर पे एन पे कितने का एरर आएगा, ठीक। कुछ नहीं करना बेटा, ट्वाइस, ये 2% दिया हुआ है, ठीक, 4%, सिंपल, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। सिंपल बेटा, क्लियर है। कोई डाउट किसी को इसमें अब, सर एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा पूछिए। सर ये जो मल्टीप्लिकेशन किए हैं और उसके बाद डिवीजन किए हैं, दोनों का रिजल्ट तो एक ही आ रहा है। हाँ तो रिजल्ट मैंने कहा तो सिस्टर लॉज हैं, एक ही आएगा। तो फिर क्या मतलब है डिवीजन, और तब इससे अच्छा वही पढ़ ले। नहीं बेटा सुनो, एक बात समझो, एरर में सेम आता है, हर चीज में सेम थोड़ी आता अच्छा है। सर, एरर मतलब कि चाहे हाँ जिसका लेगा वो जुड़ेगा। एग्जैक्टली एरर्स ऐसे ही होते हैं, एरर्स ऐड होते हैं या एरर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। बात समझ आ रही बेटा, ऐसा यस बिहेवियर सर। एरर्स देती है, लेकिन क्वांटिटी ऐसा बिहेवियर थोड़ी देती है। क्वांटिटी अगर ऐसा थोड़ी हुआ, क्वांटिटी 2 × 2 और 2 ÷ 2 सेम ही चीज थोड़ी होता है, फर्क होता है दोनों में। बात समझे, क्वांटिटी अलग करता है। हाँ लेकिन वो जो क्वांटिटी है 2, उसमें जब एरर आएगा, एरर कैसे ट्रैवल करेगा, तो एरर की जो प्रोपोगेशन होगी वो ऐसे ही ट्रैवल करेगी। बात ओके क्लियर, सर। बात क्लियर। जो मैंने यहाँ लिख दिया एकदम सेम टू सेम ऐसे ही ट्रैवल होगी। बात कोई डाउट, ठीक है। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग लेने चलेंगे, हमारा सफ़र अब आज शुरू होता है, ठीक है, जिसके लिए आज हम लोग सब बने थे, ठीक है। हम भी आज इसके लिए, आज के दिन के लिए बने थे, और तुम भी आज के दिन के लिए बने थे, ठीक है। अच्छा कोई नासिर शेख भी करके है, 1 मिनट, ठीक है बच्चा, चलो आगे, ठीक है। तो भैया बात ऐसी है, मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन के लिए हम लोग सब बने हैं। ओहो, पहला क्वेश्चन, द हबल कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ 2001। सुनो अब एक बात सुनो जो मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, तुम लोग क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तुम्हें पहले जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं टाइम दूंगा, बड़े प्यार से लिखना है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो, जब तक समझ ना आए, ठीक है, कोई भी बालक, उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो बालक तब तक कुछ ना लिखे, ठीक है। जब तक कोई बात समझ ना आ जाए तब तक कोई बात ना लिखा जाए। चलो अब आ जाओ, बोर्ड पर आ जाओ, शुरू कर रहे हैं।
जो चूहा खा रहा, चूहा खाना बंद कर दो, सारे बालक यही ध्यान दोगे, ठीक है। द हबल कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, इसकी डायमेंशन क्या होती है, हबल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, राइट सॉफ्ट पेन, चलो सही। सर हबल कांस्टेंट है क्या, ये तो बताया नहीं, ये बताइए हबल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देखो ये एक कांस्टेंट है जो ये बताता है कि हमारा देखो यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है, वो कितना किस वेलोसिटी के साथ एक्सपैंड कर रहा है, उसकी एक्सपैंडिंग वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सपैंडिंग वेलोसिटी क्या है। तो वो जाहिर सी बात है जो एक्सपैंडिंग वेलोसिटी है, जो भी उसकी एक्सपैंडिंग वेलोसिटी है, पहले समझना है उसके बाद लिखना है। मैं टाइम दूंगा, बिल्कुल टाइम दूंगा, आपको एक पीपीटी भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जल्दबाजी नहीं करना, या समझने पे ध्यान देना है। जो एक्सपैंडिंग वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है कितना डिस्टेंस का रेंज हो रहा है हमारे हमारे यूनिवर्स में, ठीक। हम लोग जब इसी को हटाते हैं, जब हम लोग इसी को हटाते हैं तो वेलोसिटी के साथ आता है एक कांस्टेंट के, और फिर आता है डिस्टेंस। इस के को हम लोग कहते हैं हबल कांस्टेंट। 2001 का सवाल है भाई साहब, समझ लो कितना टेक्निकल सवाल पूछा है, ठीक। और आंसर देखोगे तो और शर्मिंदगी हो जाएगी, ठीक है। देखो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, के बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। सिंपल, सिंपल है, ठीक है सर, ठीक है। वेलोसिटी का क्या हम लोग सब डायमेंशन जानते हैं, LT -1, और डिस्टेंस का हम लोग क्या जानते हैं बच्चा लोग, क्या जानते हैं, L, ये तो जान रहे सारे, ठीक। सर एक काम करिए, मजा नहीं आ रहा है, काट दीजिए, काट रहे काम लड़की लोग का बेटा, हम लोग नहीं करते। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ सर मैच कर रहा है, टिक मारो, आगे बढ़ो, टेंशन काहे ले रहा है, टाइम इनवर्स, फटाक से टिक मारो। और हाँ तुम लोग सब लिखिएगा, टिक भी मारेगा, सोल्यूशन मिलेगा, कारण इसका एंड में आंसर की हम लोग सब मिलाएंगे आज। चलो जल्दी करो, जल्दी करो उसको। सर चलिए, ये पूछना कि इस तरह कांस्टेंट्स आ सकते हैं, मतलब जो हाँ आइडिया ना बिल्कुल करे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, ऑल टुगेदर 40+ कांस्टेंट्स होते हैं मेरे पास, कम से कम 35-37 के करीब होंगे कांस्टेंट्स के, सबके डायमेंशन होंगे, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम सर में आपका प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल है? नहीं बेटा, मेरा कुछ और है, लेकिन ठीक है, मैं आपको यहीं के ऑफिशियल STBG से ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके। हाँ बेटा, ठीक है। चलो, मेरा इंस्टाग्राम वगैरह है, लेकिन खैर वो तो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इस पे देखो, ठीक है, मैं आपको हाँ प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको STBG सर, यहाँ से आपको ललित सर के थ्रू जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको STBG इंस्टीट्यूट से जाएगा सारे कॉन्स्टेंट्स के लिस्ट, ठीक है। आपको कुछ सर्टेन लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, वो टाइप होके प्रॉपरली आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये मैं आपको 40+ आपको दे दूंगा, जो प्रोबेबल होगा वो ज़रूर इससे लड़ेगा, ठीक है। और ऐसा कभी कदार पूछता है कि डायमेंशन किसी आड़े टेढ़े का दे दिया, रेडियस ऑफ गायरेशन का दे दिया, ठीक है, कभी आड़ा टेढ़ा सवाल कभी बहुत रेयरली पूछता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A is the dimension of current, the dimension of permittivity of species। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान सर क्वेश्चन एम है। सही है क्या इसका? हाँ एकदम, और नहीं तो कैसे का लेवल ही क्या है, ठीक है। पापा की परी है तो ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन उड़ाना है तो ध्यान से समझो कैसे उड़ता है क्वेश्चन, देखो, ठीक है। अच्छा, जब भी बात कर रहा होगा, जब भी बात कर रहा होगा करंट की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी पूछा है, जरा एक बात बताओ, परमिटिविटी कहाँ देखे हो आप, क्या परमिटिविटी का किसी करंट के साथ कोई रिश्ता देखे हो क्या? सर परमिटिविटी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है हम लोग ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, और करंट की बात कर रहे हैं, यानी करंट बच्चा हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, करंट किसकी बात होती है बच्चा, डायनेमिक्स की बात होती है। अब परमिटिविटी का रिलेशन स्टैटिक्स के साथ है सर, इसका रिलेशन स्टैटिक के साथ है, स्टैटिक और डायनेमिक कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, बहुत दो अलग क्राइटेरियाज पे बातें हो रही हैं,
ठीक है सर कैसे करेंगे, तो बेटा कहीं तो जुड़ती होगी वो, ठीक है कहाँ जुड़ती है जरा देखते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा ये बात जान रहे हो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यस सर। ठीक ठीक ठीक, यहाँ जोड़ेगा ना, देखो जोड़ेंगे यहाँ, ठीक ठीक ठीक। Q इज इक्वल टू आई टी, आई को ए कह दिया, टी को टाइम कह दिया, ये लो Q की डायमेंशन निकाल के रख ली, ठीक। अक्सर ना लोग यही फंसते हैं भाई साहब, देखो लोग बोलते हैं यार कैसी बात कर रहा है, करंट दिया हुआ डायनेमिक्स का है ये, ठीक है और ये स्टैटिक्स की बात कर रहा है, कैसे करेंगे, सवाल ही नहीं होगा, ठीक है ऐसा नहीं, आराम से होगा, देखो कैसे उड़ाएंगे। F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मिल गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ है, यस सर। हाँ बिल्कुल सही। Yes, अगर sir. अगर हम लोग इसको, अगर हम लोग एप्सिलॉन को इधर भेजें, एफ को नीचे भेज दें, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर। जरा देख के बताओ क्या हमने ये फॉर्मूला सही लिखा गलत लिखा है? एकदम सही है. सर सही है। परफेक्ट सही है, परफेक्ट सही है, ठीक 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 ठीक, ये लो यहाँ रखा हमने इसको, ठीक यहाँ रखा हमने इसको। अच्छा अब देखो, अब जरा देखो, अब जरा देखो, एप्सिलॉन नॉट की तो हमें चाहिए थी, क्यू की तो हमने निकाल ली सर, क्यू 2 बार लिखा हुआ है, अच्छा ठीक ठीक, क्यू 2 बार लिखा हुआ सर, हमने लिख दिया ए टी का होल Whole square. स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई 4 पाई का तो सर कुछ होता ही नहीं डायमेंशन, इसकी तो हम बात ही नहीं करते, गंदी बात है, ठीक है। फोर्स की बात करते, फोर्स की सारा सर बच्चा बच्चा रटा हुआ है, M एम एल टी माइनस 2, ठीक है ठीक है। आर मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात के लिए लेंथ की बात हो रही है सर, ये लो L square. एल का स्क्वायर, बात क्लियर, बात क्लियर, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। अच्छा और देखते और देखते और देखते और देखते बच्चा, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ काटा कुटी हो सकता है क्या, टी अगर इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, ए है टी की पावर पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ से टी 2 ऊपर गया तो +2 हो गया, यानी ये तो हो गया 4 और इसका तो हो गया 2, ठीक। देखो ये वाला बच्चा यहाँ ऊपर गया, रुक जाओ 1 मिनट, इससे नहीं दिखाता हूँ, अलग मार्कर से दिखाता हूँ बेटा, ठीक, अरे हट जा, ये वाला यहाँ से देखो यहाँ ऊपर गया, ठीक है, तो ऑलरेडी टी के पावर पे स्क्वायर था, ये -2 ऊपर गया, टी के पावर पे 4 हो गया, ठीक है, एम एल हो गया। अच्छा एल यहाँ पर एल यहाँ पर था कितना था, एल यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 एल है, यहाँ 1 एल है, तो 3 हो गया, ये एल ऊपर चला गया तो ये हो गया एल की पावर पे -3, -3. और एक एम ऊपर चला गया, एम ऊपर चला गया तो एम की पावर पे तो -1 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो एम की पावर पे -1, एल की पावर पे -3, टी की पावर पे 4, ए की पावर पे 2, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? पहला Yes, sir. वाला बोले थे सर सर सही. पहला वाला कर रहा है। अरे वाह पहले ही कर गया, ए फॉर A1, मजा आ गया, ये लो कितनी आसानी से उड़ा, बताओ क्या मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ नया बताया आप लोगों को, या वही उसी कंसेप्ट से सॉल्व हो गया जो कंसेप्ट मैंने पहले सिखा रखा है? Yes, sir. है ना, उसी से solve concept हुआ. हाँ इंपॉर्टेंट बेटा देखो यही है, क्वेश्चन PYQ उसी से उड़ गया ना जो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। कुछ नया तो नहीं बताया, कुछ नया बताया होता सर चीटिंग थी ये बात, ठीक है, कुछ नया बताया होता तो हाँ सर चीटिंग वाली बात हो गई, फिर तो आप वहाँ कुछ और पढ़ा रहे हो, यहाँ PYQ सॉल्व कराने टाइम कुछ नया बता रहे हो, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से उतार लिया, यस सर। हाँ उतार लो, एकदम मैच करेंगे आंसर, लास्ट में हमारे पास लिस्ट है एक, उसका ऑप्शन हम लोग मैच करेंगे, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रेशर P, ठीक है, एक दिया हुआ है, वॉल्यूम V, याद करो मैंने तुम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, हाँ नहीं नहीं ये वाला नहीं, चलो देखते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे, ठीक। एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ अ रियल गैस इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन P + A/V², अच्छा इनटू V - B इज इक्वल टू RT, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट A इज, अरे यार देखो एक बात समझो, कई बार क्या होता है, ठीक है, कई बार क्या, जादूगर जानते हो, जादूगर कौन होता है, जादूगर को पहचानते हो, नहीं पहचानते, हाँ मैं हूँ जादूगर, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। देखो हाँ एक बात सुनो, जादूगर जो होता है वो क्या करता है कि असल जादू कहीं और कर रहा है, वो एक्चुअली खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ, माइंड गेम, और गेम कहीं और पलट जाता है, ठीक है। अब देखो यही वो सवाल है, ठीक है, यही वो सवाल है जो जादू है, ठीक है, देखो कैसे जादू है, ठीक है। यहाँ जो तुम देख रहे हो बच्चा, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये पूरा इक्वेशन काम का है,
नो सर, सिर्फ प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, वो काम का है। इसको हटा भी देगा ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉस, ठीक है। यहाँ देखो, यस सर। यहाँ दो चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं, पी को हम लोग ऐड कर रहे हैं ए बटा वी का स्क्वायर से, ए बटा वी के स्क्वायर से। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया है, जिसमें ये बात सिखाई है कि सेम चीजें ही ऐड कर सकते हैं, सेम चीजें ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या ही नहीं कर सकता, ठीक। तो अगर हम यहाँ इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रेशर की डायमेंशन होगी वो इस पूरे टर्म की डायमेंशन होगी। तो सर प्रेशर की डायमेंशन निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। प्रेशर P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अपन हम लोग दोनों जानते हैं MLT -2 अपॉन एरिया का L का स्क्वायर हो गया, ठीक ठीक ठीक। एरिया मतलब L का स्क्वायर हो गया, तो एक L इसको तो ले गया, यानी यहाँ पर आ गया ML इनवर्स सर T की ऑप्शन पावर 1 आ रहा है, -2। क्या बोल रहा है बेटा, ऑप्शन 1 मैच कर देगा, कौन मैसेज आ रहा है? ऑप्शन 1 मैच करेगा। अच्छा ऑप्शन 1 मैच करेगा, मिला भी लिया आंसर है, बहुत तीर मारने वाले लड़के हैं भाई साहब। तो हम लोग कह सकते हैं a बाई वी का स्क्वायर, चलो v का स्क्वायर मत लिखो, v का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब हो गया l का क्यूब, ठीक है, और इसका स्क्वायर मतलब l की पावर पे 6, l की पावर पे 6 बराबर पावर दे रखा है मतलब पावर कह रहा हूँ सॉरी, प्रेशर ml -1 t टू द पावर -2, ये उधर चला गया तो a बराबर हो गया ml -1 था, अच्छा ये 6 गया उधर, तो ये 6 मल्टीप्लाई हुआ, यानी हो गया प्लस का 5, यस सर। ठीक है, हाँ प्लस का 5 हो गया, ठीक है। और t की पावर पे -2, हाँ देखो, हाँ भाई ये लो ऑप्शन 1 मैच हो गया, ठीक। अब देख लो, तुम लोग खुद ही देखो यार, तुम लोग खुद ही उड़ा रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है। और स्क्रीनशॉट मैं लेने बोल रहा हूँ तुम लोग को, मैं कह रहा हूँ तुम लोग जाओ बेसिक बुक खरीद लो, तुम लोगों को इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। AMU बीटेक का फॉर्म के लिए बुक के मिल जाएगा, तुम्हारे पास होंगे, तुम में से बहुत बच्चों के पास होंगे ये बुक्स, ठीक है, मिला लेना, तुम में से बहुत बच्चों के पास ये बुक्स होंगे, मिला लेना कि ये क्वेश्चन जो सर दे रहे हैं ऐसा तो नहीं कि कहीं फर्जी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 2004 में पूछा गया, 2004 में देख लेना, क्लियर है, क्लियर है बात बच्चा, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ Yes, sir. तक, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नो सर। नहीं है ना, चलो ठीक, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। भाई आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक बात समझो, ठीक है, क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप पढ़ते चलो और क्वेश्चन को जज्बात की तरह समझते चलो। कि क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। अच्छा, मतलब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी सही होने की उसकी चांसेस 1 मतलब मिलीमीटर तक का बात है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस 100 सेंटीमीटर में, ठीक है। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड्स, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस। देखो इसने क्या करा, इसने क्या करा, 100 ऑसिलेशंस किया है, यानी इसने रिपीटेड रेटिंग्स ली है, और रेटिंग्स लेके इसने देखा 0.1 सेकंड तक टाइम रिवॉल्यूशन को ले आया। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, मतलब अगर जी की वैल्यू इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, t इज जी। इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर हम g की बात कर रहे हैं, g की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ 2 पाई को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर मैंने इसको रूट को उधर भेज दिया तो ये हो गया t का स्क्वायर अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, t का स्क्वायर अपॉन 2 पाई बराबर एल अपॉन जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन टी का सर 4 स्क्वायर, पाई स्क्वायर 2 होगा ना पाई वो? नहीं आएगा फिर, हाँ 2 पाई हाँ स्क्वायर बेटा भी एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर वो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना जल्दी बालक गुस्सा होते हैं कि नहीं सर कैसी बात कर दिया आपने, ठीक है। 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल, एल को उधर भेज दो मल्टीप्लाई करने, जी इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इनटू एल, ठीक है।
तो मतलब एल और टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग एल और टी की बात करें तो हम लोग एक इन्वर्स रिलेशन साथ में देखते हुए चल रहे हैं। तो हम क्या यहाँ से देख रहे हैं कि एल पे जी डायरेक्टली डिपेंडेंट है और टी की पावर पे स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ यहाँ से देखो जरा सेफली, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। देख के बता बच्चा कि ये सही बताया मैंने गलत बताया। तो देखो जरा परफेक्ट मैंने बात करी कि नहीं हाँ। करी है। ठीक है, देखो बच्चा जी का रिलेशन जो टी के साथ है उस हिसाब से जो प्रोपगेशन बनता है वो मैंने लिखा है। ठीक, जी का रिलेशन जो एल के साथ है उस हिसाब से जो प्रोपगेशन बनता है एरर का वो मैंने लिखा है। कोई दिक्कत है जरा बताओ? नो नो सर। सर। कोई दिक्कत है? नहीं है Clear सर, है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर अब जरा हम लोगों को एक काम करो, ठीक है सर, इन सबको थोड़ा सा हटाओ, ये फालतू चीज़ें हो गई हैं। अब ये हमारे काम की ना रही। ठीक है, अब ये हमारे, चलो इसको हटाते हैं ऐसे, अब ये हमारे काम की ना रही। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे श्रंक कर दे रहे लेबक। ठीक, और जो हमारे काम की रह गई वो है ये वाला पार्ट, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, रुको एक मिनट, इसको भगाना है मुझे। ठीक, चलो आ जाओ। देखो अब सवाल है कि ये बताओ 100 सेंटीमीटर में इसकी बात अगर हम लोग कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है बच्चा, अच्छा चलो ठीक है, कॉल अभी आएगी तो फिर मैं देख लूँगा। ठीक है, चलो खैर, ठीक है, लिव इट। खैर सुनो, ठीक, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 100 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 मिलीमीटर का डिफेक्ट और 100 ऑसिलेशन के हिसाब से 0.1 सेकंड का डिफेक्ट, ये डिफेक्ट्स कितने हैं? 100 सेंटीमीटर था, सोचो एक बार, 100 सेंटीमीटर यानी ये बात हो रहा है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर का गैप, 100 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर का गैप, तो कितना होगा? 1 मिनट बच्चा लोग सब इसको लिखना, 1 मिनट। जी हेलो, जसलान हूँ सर, जसलान हूँ सर, बस सर कहीं भी बताइए सर, सब कहीं नहीं सर, बताएं सर, सब ऑनलाइन है। ठीक है सर, किसमें सर, किसमें? नहीं थी किसमें? ठीक है सर, ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपकी बात कहीं मना की है मैंने आपकी कभी नहीं करी, कभी करूँगा नहीं इंशाल्लाह। आता हूँ सर, आता हूँ सर, जी सर, जी सर, हाँ हेलो। ठीक है, तो बात ऐसी है, यहाँ सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो भैया अब ये बताओ कि ये कितने का परसेंटेज चेंज है? एक बात सोचो बेटा, एक बात सोचो, 100 सेंटीमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर का डिफेक्ट आता, हम लोग कहते हैं सर 1% का एरर है। 100 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर का है, हम लोग कह रहे हैं सर 0.1% का एरर है। कुछ गलत Yes, कहा क्या sir. मैंने? नहीं कहा, हाँ सर। बिल्कुल नहीं। Yes. 0.1% का एरर है बच्चा लोग। अगर मैंने कहा एक ऑसिलेशन में 1 सेकंड, 100 ऑसिलेशन में 1 सेकंड का गड़बड़ाया, तुम कहते सर 1% का एरर है। लेकिन सर 100 ऑसिलेशन में 0.1 सेकंड का गड़बड़ाया, 100 ऑसिलेशन में 0.1% का गड़बड़ाया, मतलब इसकी भी वैल्यू 0.1% है नहीं है? जरा देख के बताओ, जरा देख के बताओ। Yes sir. ठीक 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 ठीक, अगर इसकी भी वैल्यू में गड़बड़ इतनी ही है, अगर इसकी भी वैल्यू में गड़बड़ इतनी ही है, तो मुझे बताओ कि अगर हम इसमें करें 0.1%, तो 0.1% प्लस 0.1% कितना हो जाएगा? बताओ। सर टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया है ना, उसमें जो डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 दी होगी। हाँ 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 हाँ, इसका 0.1 दे रखा है, इसकी दे रखी है 0.1, इसकी 0.1 है और इसकी है 2 इसकी सेकंड है दी थी। 2 सेकेंड्स है। तो अगर मैं बात करूँ ये 0.1 सेकेंड, सॉरी
ये 0.1% है, प्लस इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो गया 0.1 इंटू 2, दैट इज 0.2 डिवाइड बाई 2, तो बच्चा वही आया 0.1। यस सर। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ठीक है, उसका भी वही आया, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था, मैं तो सोच रहा था, ठीक है। देखो तो 0.1% प्लस 0.1% इज इक्वल टू 0.2% आ गया। अब देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ 0.3% आ रहा है सारा, 0.3 का ऑप्शन कहाँ गया, ये टाइम पीरियड नहीं देखा मैंने, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ टाइम डिटरमाइन 2 सेकंड दे रखा था, यहाँ पे 2 सेकंड रख रहा था, ठीक है, तब ये 0.2 डिवाइड बाई 2 यानी 0.1 आ जाता है। ये क्लियर बात, बालक sir. सारे क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज रिलेटेड ऑब्जर्वेबल दिस, आहा आहा मज़ा ही आ गया, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट, क्या ही बात कर दिया बताओ, है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में डाल दिया है, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में डाला हुआ है। हमें बोल रहा है कि क्यू एक इस तरह से रिलेटेड है, देखो क्या लिख रहा है, क्यू इज रिलेटेड, क्यू लिख रहा है एक्स की पावर पे 2/5 से रिलेटेड, ठीक है सर क्या दिक्कत हो गया, हम लोग लिख सकते नहीं ऐसे क्या, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 इज इक्वल टू 2/5 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। कोई दिक्कत? यहाँ सिंबल का मैं कलर जरा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ कारण से कर रहा हूँ, वरना बाद में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। अब जरा देखो, अब जरा देखो, x के बाद है z, अच्छा ठीक है सर, 3 इंटू डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। देखो जरा कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, बताओ मैंने No, कुछ sir. गलत लिखा नो है? सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा अब फिर मैंने बीच में फिर डाला एक प्लस साइन, ये ले एक और प्लस डाल दिया, ले ठीक, एक और प्लस डाल दिया, ठीक ठीक ठीक। अब z हो गया, y की बात करो, y पे तो 1 ही है सर, y सर बेचारा गरीब सा है, ठीक है, y पे बेचारा गरीब सा है, इसकी बात ना करें, डेल्टा वाई हाँ गरीब सा y है, ठीक है। तो डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, ठीक। अब फिर से देखो y के बाद है एक प्लस का साइन और डलेगा, ले बेटा यहाँ यहीं डाल दे रहे ना, यहाँ डालते हैं, प्लस का साइन डाल दिया, ठीक। y के बाद अच्छा √2 भी है, अच्छा रूट टी का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, टी के बाद 1/2, हाँ ठीक है, ये लो -1/2 होगा ना सर। 1/2 माइनस नहीं होगा, यहाँ मारूंगा नालायक, यहाँ माइनस ऊपर नहीं चढ़ा देना यहाँ, ठीक है। मैंने अच्छा। अभी अभी मैंने बताया, देखो देखो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ बताया मैंने प्रोपोगेशन में, डिवीजन में नहीं चढ़ता पावर भाई, डिवीजन में सिंपल ऐड ही हो रहा होता है, प्रोपोगेशन यहाँ क्यों नहीं पूछा, बात ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ देखो वही चीज मैं कर रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, सेम टू सेम चीज, देखो बच्चा सेम टू सेम चीज यही कर रहा हूँ, यहाँ √2 में 1/2 आ रहा है तो उसका माइनस में नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं करते ना गलती के ऊपर चढ़ा के -1/2 कर दिया, यहाँ पे -1/2 लिख दिया, नहीं बच्चा, एरर इनटू में हो डिवीजन में हो हमेशा ऐड होगा, एरर क्या होगा, ऐड होगा, अभी मैंने बताया था ये बात, हाँ मैंने बोला ना सिस्टर ऑपरेशंस, भूल जाते हो यार तुम लोग, भूल जाते हो, गलत सी बात है, बहुत गलत सी बात है ये, नहीं 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 नहीं, ऐसे काम कैसे चलेगा, मम्मी को बोलो दिमागहीन खिलाए, ठीक है, तो बड़ा दिक्कत वाली बात दे देगी फिर, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब देखो बच्चा, यहाँ पे एक सिंपल सी बात, तुम्हें कुछ वैल्यूज क्वेश्चन ने, कुछ वैल्यूज मेरे ख्याल से क्वेश्चन ने तुम्हें दे रखा है, परसेंटेज एरर इन एक्स बता रखा है 2.5, यहाँ 2.5% लिख दो, इसको हटा दो, यहाँ से रिप्लेस कर दो, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, सर 4.5% आएगा टोटल। आ गया 4.5 आ गया, Yes, गजब, sir. मैच कर गया आंसर, ठीक है लो, इसको हटा के 2%, ठीक, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा के 0.5% लिख दो, ठीक। और फिर लास्ट वाला तो 1% है, इसको हटा दो, 1% लिख दो, 1% लिख दो, इसको अगर मैं 2.5 को लिखूँ 5/2 हो जाएगा, 5 से 5 2 से 2 चला गया, यहाँ आ गया 1 1 आ गया, 1 आ गया, ये 3 2 जा 6, 2% है ना, 2% का चेंज है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 है 5 5 है, ठीक है ठीक है। तो और उसके बाद ये कितना आ गया 0.5, हाँ ठीक है
तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है जल्दी से ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। सर इसमें तो 8 आ रहा है, लेकिन डेल्टा जेड बाई जेड 2% आई गेस 0.5%। सर नहीं सर, पहला हम सॉल्व करेंगे सर वो 1 आएगा, फिर दूसरा जो जेड वाला सॉल्व किया सर उसका 1.5 आया, फिर वाई वाला सॉल्व किया उसका 1 आया, फिर टी वाला किया उसका 1 आया, चारों का ऐड करने में 4.5 आया सर। एक बार बताओ, अच्छा ये वाला वाई वाला था ना, सेट, ये सर वाई का 2% दिया है ना हम लोग को, हाँ और हमने गड़बड़ लिख दिया, 1 मिनट जेड पे लिख दिया हम लोग ने। हाँ ये यहाँ पे, अरे मुझे लगा सीक्वेंशियल हम लोग चल रहे, ठीक है सॉरी। देखो देखो देखो, हाँ फिर तो हो लिया, फिर तो हो लिया। जेड का एरर कितना दिया बेटा, जेड का एरर कितना दिया 0.5, तो ये 0.5 हो गया, ठीक है ठीक है। और वाई का एरर कितना दिया, वाई का एरर दिया हुआ 2%, वाई का एरर 2% और इसका 1% दिया, हाँ ठीक है हो तो क्या फिर, ये लो, फिर कहाँ दिक्कत है, देखो देखो यहाँ, ठीक है। इसका बताओ बेटा, ठीक है। ये देखो 2/5 है, 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, ये लो 2 से 2 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, मैंने बताया ना कैलकुलेशन आसान कर लो। तो ये कट कट के आ गया 1, ठीक, प्लस प्लस, यहाँ देखो 3 × 0.5 ये आ गया, ये प्लस 1.5, ठीक, प्लस आ गया 2, ठीक, प्लस आ गया 1/2 का प्लस 1, मतलब 1% का 0.1/2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 0.5, 5% है, गलत कर ठीक दिया है। था मैंने। तो 2 प्लस 3 हाँ वो 4 गलत 5 लिखा आएगा। होगा, हाँ ठीक है। 2 + 1 हो गया 3, 3 3 3 3 + 1 हो गया 4, 4 5 4.5 4.5 और 0.5 5, आंसर 5 होगा, यस सर। आंसर 5 होगा भाई, ठीक है। यस सर 5। रुक जाओ, तुम लोग को डाउट हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूँ मैं, अभी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ना, डाउट का तो सवाल ही नहीं रखो। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का सी है, देखो 5 का सी दे रखा है, ठीक है, सर गलत दिया है। 5 का सी दे रखा है, और फिजिकल क्वांटिटी 2/5, हाँ कुछ तो मुझे लग रहा है गड़बड़ है। सर पीछे आंसर गलत दिया रहता है। इसमें कोई अनु हम लोगों ने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, नहीं हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सर As कुछ it भी is. गड़बड़ एज इट इज़ बिल्कुल सही रखा है हमने, कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, हाँ तो पीछे आंसर गलत होगा, ठीक है। सर उसमें कई सारे क्वेश्चन हाँ सर कभी कभी आंसर रहता रॉन्ग है। किए रहते हैं। हाँ ये एक बार सुन लो, एक बार सारे बालक चेक कर लेना, हालांकि मुझे तो खैर कॉन्फिडेंस है कि गलती मैंने नहीं की है, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात है कि तरबूज पे छुरी गिरे, छुरी पे तरबूज गिरे, कटेगा कौन, तरबूजी, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है कि मेथड यही है, हमने मेथड एज इट इज़ बिल्कुल सही लगाया, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। एक्स की जगह पे एक यहाँ बार एक्स फिर रखा, से चेक कर हाँ लेंगे मैं सर। चेक कर ले रहा हूँ, मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसीलिए मैं चेक कर ले रहा हूँ, रुको एक काम करो, मैं रेड मार्कर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा Q अपॉन Q इंटू परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज में हमने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। 2/5 हम लोग पावर एज इट इज़ 2/5 उठाया हुआ है, डेल्टा x/x इंटू 100, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। z की पावर पे 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 बिल्कुल सही रखा हुआ है। y की जगह पे कोई पावर नहीं है, हम लोग बिल्कुल एज इट इज़ उसको रखेंगे। t की पावर पे 1/2 है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। डेल्टा x अपॉन x की परसेंटेज हमें दे रखी है, इंटू 100 परसेंटेज ही दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो x की परसेंटेज 2.5 दे रखी है, मैं उसको 5/2 लिख के 1% लिख रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करो तो 3 इंटू जेड की बात करो, जेड की बात करो, यानी ये थर्ड है XYZ, ठीक है। तो 1 2 3 जेड 0.5 बिल्कुल सही है। 3 इंटू 0.5 हम लोग करेंगे, यानी 1 + 1.5 हम लोगों ने करा, ठीक है। प्लस डेल्टा वाई की बात करें, वाई की ये है 2 है, ठीक है, वाई की हम लोगों ने 2 रखा हुआ है, बिल्कुल सही। तो प्लस हम लोगों ने करेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद टी की बात करो, टी की बात करो, टी की पावर पे 1/2 है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1%, 1 का आधा 0.5 होगा, 2 और 1 3 4 4.5 5, बिल्कुल सही। मैं इस पे लड़ाई लड़ सकता हूँ, जिससे लड़ने बोल दो। सर एकदम सही है, दोबारा से मिला 100% दीजिए। 100% सही है। आप लोग एक बार इसको नेट पे भी चेक कर लेना, जहाँ चेक करना चाहो करो, ठीक है। गलत मिल जाए मुझे आके बताना, मैं प्लेटफॉर्म में पढ़ाना छोड़ दूंगा, हो ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंस है ये, ठीक है। सवाल ही नहीं है कि इसमें गलती मिल जाए, क्वेश्चन उतार लेना एज इट इज़, ठीक है। चलो बुक में गलती होगी, ठीक है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ, सीधा सीधा बात जानता, उतारो जल्दी इसको, उतारो, उतार लिया। सर आज सारे PYQ हो जाएंगे क्या? अरे जितने हो जाए क्या दिक्कत है, मैं तुमको रिकॉर्ड करके दूंगा। और बताओ, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अब यस बैठे सर। रहो, सारी शाम तक क्लास ले लेंगे। और बताओ,
ठीक है, वैसे शाम तक मैं फ्री नहीं हूँ यार, ठीक है, मैं मजाक कर लेता हूँ। ठीक है चलो, वो तुम टेंशन नहीं लो बेटा, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे इंशाल्लाह, आगे किया जाएगा। ठीक है, क्यों परेशान, रिकॉर्डेड तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, STBG ने कभी, देखो मुझे तो बता रहा हूँ, ललित सर ने तो मुझे खैर अभी तक टाइम बाउंड नहीं किया है। ठीक है, कि नहीं सर आप ऐसे कर लीजिए, आप इतने में ख़त्म कर लीजिए, ऐसे उड़ा दीजिए, वैसे उड़ा, मुझे अभी तक टाइम बाउंड किया नहीं है। तो जब मुझे आज तक टाइम बाउंड नहीं किया ललित सर ने, तो फिर मैं उनका ये क्यों ऐसा विश्वास ख़राब करूँ, सिंपल सी बात है। फिर उनके बच्चे ऐसे होने चाहिए कि भैया वो क्वेश्चन देखते ही उड़ाए। फॉर एग्जाम्पल द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी दिस आर दोज हेयर LCR एंड वी रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा हलवा सवाल दिया भाई साहब। देखो यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि ओहो L/R इंटू C इंटू V, कितना टफ सवाल होगा है भाई। ऐसा नहीं लग रहा है कि कितना टफ सवाल हो जाएगा, कितना मुश्किल बात हो जाएगी, बताओ नहीं हो जाएगी। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व सर करना बी हो, सही होगा। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान सी बात है, समझो, तुमको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट ये है कि L/R। टाइम सेवर है सर, ई रहेगा। हाँ बिल्कुल सही, अनु ने बिल्कुल सही बात बताई, ये एक तरह का कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है ये क्या है बच्चा, ये क्या है, एक तरह का टाइम कांस्टेंट है। तो भैया ये तो निकल लेगा फिर। ठीक है, ये से इसकी जगह पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पे हम लोग टाइम रख सकते हैं, यानी L/R, आप इसको एक इक्विवेलेंट मान लो कि ये एक टाइम कांस्टेंट है, टाइम बन के निकल गया ये। अब बचा 1/CV। हाँ भैया अनु बताओ, ये भी कुछ है क्या। सर AT होगा ये, CB। CV है क्या, पहले ये तो बताओ। सर ये कैपेसिटेंस है C। Q इक्वल टू CV, सर चार्ज है ये, Q इक्वल टू चार्ज है CV। चार्ज। हाँ चार्ज चार्ज के, हाँ है, सर ये चार्ज, चार्ज है भाई, ये चार्ज चार्ज है। है। वही सर सिंपल सी दोनों मिलके बात है चार्ज के यार। इक्वल होगा। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा ये। चार्ज के, अच्छा, ये पूरा चार्ज के इक्वल होगा या सिर्फ CV चार्ज के इक्वल होगा। सर बस CV से CB चार्ज सर। इक्वल होगा। हाँ ठीक, CV चार्ज के ऊपर होगा। तो CV की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, मतलब Q की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AT। AT। यहाँ देखो, इससे लिख सकते हैं, यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो Q इज यस इक्वल टू, यहाँ चला जाएगा ए एम्पियर हो जाएगा I का, Q इज इक्वल टू AT हो जाएगा। तो सर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा ये, हम लोग लिख सकते हैं A इनवर्स T इनवर्स। बता बेटा। यस सर, बिल्कुल हाँ, लिख सकते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये जो मैंने लिखा है T, ये L/R को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो मैंने लिखा है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है A इनवर्स T इनवर्स को। तो T और T इनवर्स तो घर चला गया, बचा क्या बेटा, A इनवर्स, A है हमारा करंट। करंट इनवर्स। चलो उतारो जल्दी से उसको, फटाक से उतारो, बात ही खत्म हो गई। कोई दिक्कत। नो हाँ सर। सर। ठीक सर ठीक ठीक। एक सर ये थोड़ा बता दीजिए यहाँ पर। कौन सा बेटा। सर ये L/R सर ये टाइम कांस्टेंट कैसे होगा। देखो देखो देखो, एक बात समझो, पहले जानते हो इंडक्टेंस, जानते हो क्या होता है, यस सर। बताओ क्या होता है। सर वो मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होता है ना, किसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से सर वो कॉइल की तरफ जब लेकर जाते हैं। तो क्या प्रोड्यूस होता है कि इंड्यूस होता है। सर इंड्यूस होता है। सेल्फ इंडक्शन होती है। यस सर। कितना करेगा, कितना करेगा, वायर के कॉइल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यस सर। और जितना ज्यादा होगा वो हर एक का फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल जो पंखा होता है, उसमें हमारे जो कैपेसिटेंस हम लोग लगाते हैं, ये एक रेशियो है एक्चुअली, L/RCV एक रेशियो है, और ये कैपेसिटर का रेशियो है। ठीक है, ये किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का। कुछ पंखे होते हैं जो बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं, कुछ पंखे होते हैं जो थोड़ा टाइम लेके चालू होते हैं, उनका रेशियो ये खराब है। ठीक है, तो यस वो जो रेशियो है L/R, वो जो L/R, ये रिजर्व रेशियो है उस टाइम का जो एक कैपेसिटर अपने पास रखता है। ठीक है, मतलब ये सर। टाइम की क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, टाइम की क्वांटिटी है। किसकी क्वांटिटी है बच्चा, टाइम। टाइम की क्वांटिटी है। बात क्लियर हुआ।
यस सर कोई क्लियर। डाउट किसी को? नो सर। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ई मतलब क्या है, चलो एनर्जी है, ई एम अच्छा मास है, एल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंड जी डिनोट्स अच्छा ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। द क्वांटिटी ई एल स्क्वायर एम की पावर डिवाइड बाय एम की पावर पे 5 जी की पावर पे स्क्वायर हैज ए डायमेंशन। तुम्हें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? यस सर। यस आसान सर, नहीं कर है, लेंगे आराम से। आसान नहीं है। देख लो, हम लोग बात कर रहे हैं ई एनर्जी की, ठीक, एनर्जी का निकाल लो। एनर्जी का डायमेंशन तुम लोग सबको रटा हुआ होगा, मैं अब बोर नहीं करूंगा, ठीक है, मैं खुद भी बोर होता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या यही है? हाँ ना बोल बच्चा, बोल बेटा। यस सर। हाँ ठीक। और अच्छा मास वाला तो बहुत टफ हो जाएगा, नहीं मास वाला नहीं बता पाओगे ना? मास वाला कैसे बताओगे यार? बताते हैं। ये तो बड़ा डिफिकल्ट वाला सवाल पूछ रहा है ये लोग, ये गलत बात है, बच्चों को देख के सवाल पूछो यार। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कौन बताएगा? सर फॉर्मूला होता है एमवीआर होता है। एमवीआर होता है, अच्छा ठीक है, लो लो चलो, आज आज एक काम करते हैं, इनसे सीखते हैं हम लोग। एमवीआर ठीक है, मास एम हो गया, मास एम हो गया सर, ठीक ठीक ठीक। एल टी माइनस वन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है सर। आर का क्या होता है बेटा? सर एल ही होगा। एल हो गया, अच्छा ये एल ले, होगा। ये ले, एल है, आ गया। यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो भैया हम लोगों ने ई की निकाल ली, एम की निकाल ली, एल की निकाल ली, जरा जी की बताते हैं। जी की बताओ। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, सब उधर भेज दो, तो जी बराबर हो जाएगा एफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 और m2। ये देख लो, मजाक नहीं कर रहे हमारे साथ, देखो बहुत मार खा जाएंगे ये बता रहे हैं हम। ठीक है, एफ बराबर हम लोग लिख देंगे एम एल टी माइनस टू, ठीक है, आर के स्क्वायर मतलब हम लोग आर का एल का स्क्वायर लिख दिया, इसकी हम लोग बात कर रहे होंगे, ये एम का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर जाके अपने कन्वर्जन कर लो, कन्वर्जन कर लो, कन्वर्जन करके देखो क्या आ रहा है, एम इनवर्स आ रहा है, कैपिटल जी Yes, sir. बराबर एम इनवर्स आ रहा है, ठीक है ठीक है। और क्या आ रहा है, एल की पावर पे, एल की पावर पे 3 आ रहा माइनस है क्यू। ना, एम एल टी माइनस टू एल है, की और पावर माइनस वन आ रहा है सर। एल की पावर 3 आ रहा है। जी की बात करो ग्रेविटेशनल की, गधे इसकी यस बात सर। कर रहा हूँ। यहाँ देखो आर का स्क्वायर है, डिस्टेंस यस का यस एल सर। स्क्वायर हुआ, एफ फोर्स वाला एल है, और नीचे तो एल है ही नहीं, यस सर। तो एल की पावर क्यूब होगा ना, कैसे बोल रहा है माइनस का कुछ आ रहा है? यस सर क्यूब आएगा सर। यस हाँ सर। बेटा क्यूब आएगा, क्यूब आएगा बच्चा। ठीक है, अच्छा एल का क्यूब आ गया, टी का जरा देख के बताओ, टी का देख के बताओ, टी के पावर माइनस, हाँ ठीक है माइनस टू आ गया, हो गया ठीक। ये लो, ये लो बच्चा, ई मिल गया तुमको, एम मिल गया तुमको, एल मिल गया सर तुमको, ये जी मिल दोनों गया। एम ही है तो रख के स्क्वायर है ना? तुम लोग आंसर बताएगा, मैं नहीं बता रहा इसका, इसका आंसर क्या होगा रख के बताओ मुझे, मैं नहीं जानता। सर नीचे M1 M2 है तो स्क्वायर में ना रहेगा? हाँ बेटा, तो यहाँ पर स्क्वायर ही लिखा बेटा मैंने, वहाँ यहाँ M-1 लिखे हैं। यहाँ अरे बच्चा, कैसी बच्ची है तुम, है वो कैपिटल जी का लिखा है ना, यहाँ एम का स्क्वायर है, तो यहाँ फोर्स वाला एम नहीं दिख रहा आपको बच्चा? हाँ हाँ समझ गए समझ गए। हाँ ओके, क्या यार, जल्दी जल्दी आंसर दो, मैं नहीं दे रहा इसका आंसर, जो आंसर नहीं देगा उसको कौवा काटेगा, मैं नहीं जानता। बताओ जल्दी, जो आंसर नहीं देगा उसको कौवा काटेगा। निकाल लिया? आह, तुम लोग लग रहा है मुझे सर बी सही होगा। बी सही होगा, तुम लोग मुझे करोगे बदनाम, लोग पूछेंगे किसके स्टूडेंट हो। दानी सर से फिजिक्स पढ़े सर, इंजीनियरिंग में जाओगे, ठीक है, वसीम साहब मिलेंगे, वसीम साहब बोलेंगे अच्छा वही नालायक पढ़ाया तुमको, सही है, आ जाओ इधर, ठीक है। द क्वांटिटी इज ई, सर लेंथ ही आ रही है। देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ बेटा, लेट लगा रहे हो, चलो वही आ रही होगी, चलो देखते हैं। ई की जगह पे, ई की जगह पे हम लोग कहाँ रखा है, कहाँ रखा, ई का ये रहा, ठीक, ई की जगह पे हमने रखा एम एल का
स्क्वायर टी की पावर पे -2। ठीक है, एल का हमने निकाला था ये, तो हमने रखा एम एल का स्क्वायर टी की पावर पे -1 और इसका है पूरे का स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, डिवाइडेड बाई एम का तो बहुत दिक्कत वाला काम दे दिया। ठीक है यार, एम की पावर पे हमने डाल दिया 5। ठीक ठीक ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का हम लोगों ने निकाला था, ये रहा निकाला हम लोगों ने। ठीक है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी ये हो गया एम की पावर पे -1, एल की पावर पे 3, टी की पावर पे -2। ठीक है ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। अब इसका पूरा टू द पावर 2 है। ठीक, तो हम लोग पहले इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं। हम लोग एक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रहे हैं, और मैं थोड़ा लाइट कलर से लिखने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को सही से दिखे। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा भी लिखूँगा, एम एल का स्क्वायर टी की पावर पे -2। इसमें तो खैर कुछ था ही नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ बन के आया एम का स्क्वायर एल का पावर 4 टी की पावर -2। देखना बच्चा, बड़ा कैलकुलेशन में गलती हमेशा हमेशा जल्दबाजी में गलत कैलकुलेशन करके देता है। तो हम लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, मैं एकदम स्लो स्लो लिख रहा हूँ। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर दिखे आपको तो बताना है बच्चा। ठीक है, इसीलिए साफ साफ हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ। एम की पावर पे 5। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए ना बेटा, एकदम अपना हाथ धीरे कर लेना थोड़ा। ठीक है, एम की पावर -2, एल की पावर 3 2 या 6, टी की पावर पे -4। ठीक 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 ठीक, अब ज़रा 1 मिनट काट कूट करते हैं। ठीक है, काट कूट मैं अलग कलर से करूँगा। 5 में से 2 चला गया, 3 बचा प्लस का। ठीक, ये चला गया, ये हो गया प्लस का 3। ठीक, और 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये तो पूरा m कट गया नालायक को। कैंसिल हो गया। यस सर। m तो पूरा गया, m तो पूरा गया। अच्छा, अब l की बात करो, ये भी गया, सब गया, m तो पूरा गया। l की बात करो, l की पावर पे यहाँ 2 है और l की पावर पे यहाँ 4 है, यहाँ l की पावर 6 है। तो तुम लोग कैसे कैसे लेंथ बोल रहे थे? हैं, l तो चला गया, l तो चला गया है, देखो कैलकुलेशन l तो एरर हो साफ गया साफ जा था। रहा था, और t भी जा रहा है भाई साहब, ये लो t भी गया, t भी गया। मतलब डायमेंशन आया m की पावर पे 0, l की पावर पे 0, t की पावर पे 0। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी यहाँ पर एंगल एक ही का है। होगा सर। बताओ बताओ बताओ, मतलब अब मैं तुम्हें 1 + 1 ऐड करने सिखाऊं? गलत बात, गलत बात। किसने, कौन कौन आंसर दिया था जरा लेंथ का बताना? 10th ही आ रहा सर, 10 लेंथ आ सबसे रहा था। पहले मैंने ही बोला था। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सबसे पहले कह रहे सर लेंथ ही आ रहा है, सर लेंथ ही आ रहा है। ठीक है, देखो बच्चा, यही कह रहा हूँ मैं, आते हुए अच्छे बच्चे गलती कर जाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा बच्चा हाथ धीरे कर लेना है। ठीक है, मैं तो सीधा एक बात बोलता हूँ, तो मैं तो एक सीधा बात बोलता हूँ, जहाँ मुझे कुछ बड़े बड़े पावर दिखने लगते थे ना, मैं पेन ऐसे नीचे रख देता हूँ तुरंत, पेन नीचे, एकदम सरेंडर नहीं, ऐसे करके पढ़ेंगे फिर। हाँ अच्छा ठीक, जल्दबाजी नहीं। अब बहुत आसान सवाल और बहुत टफ सवाल जब भी दिख जाए, बहुत आसान सवाल हो और बहुत टफ सवाल हो, तुरंत पेन नीचे, हाथ ऊपर, कि सर पढ़ेंगे पहले। देखो यहाँ पे गलती किया ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं, आज 1 नंबर चलाया था अभी, अब माइनस और कर दे के आते, ये बताओ। अफसोस तो ये नहीं होता कि बस वो क्वेश्चन गया, अफसोस ये होता है कि वो क्वेश्चन तो गया गया, साथ में जिस क्वेश्चन पे पीछे बैकएंड में मेहनत की हम लोग, और सब्जेक्ट में मेहनत की, फिजिक्स में मेहनत की, केमिस्ट्री में मेहनत की, मैथ्स में मेहनत की, उन सब्जेक्ट की मेहनत और ले गया वो। ठीक, ये दिक्कत ज़्यादा अफसोस करता है। ठीक है, वो सिर्फ अपना क्वेश्चन का मेहनत नहीं ले जाता वो। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत होशो हवास में बच्चे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अभी मुझे बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है, टफ क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या मैंने कोई नया कंसेप्ट अभी तक यूज किया? नो सर, अभी बस तक कैलकुलेशन बढ़ा था, लेकिन बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन, लेकिन हम लोगों ने कोई नया कंसेप्ट यूज किया बच्चा? अगर आप लोग कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करते तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन खुद से नहीं उड़ा सकते थे? खुद से उड़ जाता ये। यस सर, हाँ, हड़बड़ाहट में एकदम हड़बड़ाहट में कर गए। तो चलो, अब हड़बड़ाना नहीं है, दूसरा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वांटिटी x इज गिवन बाई एप्सिलॉन नॉट l इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v। अरे ये वाला क्वेश्चन मैं जानता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ था, रुक जाओ, अभी करना नहीं इसको, इसको कुछ करना मत, ये क्वेश्चन गलत है।
हाँ ये क्वेश्चन गलत है, मुझे पता है ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। बाई इसमें गड़बड़ क्या था, इसमें ये गड़बड़ था, ठीक है मुझे याद है ये क्वेश्चन मुझे याद है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि ये ललित सर ने बनवाई किससे, यार अरिहंत बुक से बनवाई है ये, अरिहंत की क्वेश्चन है, ठीक है ये अरिहंत की क्वेश्चन है बेटा। पिछले साल एक बालक मेरे पास लेके आया था ये, ठीक है मैंने करेक्ट किया था इसको, ठीक है ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ठीक है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वेयर epsilon naught is the permittivity of free space, L is the length, delta V is the potential difference and delta T is the time interval. The dimensional formula for x is the same as that of, हाँ मुझे पता है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखो मिल गया गड़बड़ मिल गया बॉस, मिल गया। यहाँ सुनो एक बात बताओ, ठीक है एक बात बताओ, क्वेश्चन लिखने वाले ने कितनी बड़ी गधेगिरी करी। क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी x, यहाँ देखो अ क्वांटिटी x इज गिवन बाय, यानी अ क्वांटिटी x इज इक्वल टू, फिर से एक और इक्वल टू आ गया, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है ये नहीं होना चाहिए था बॉस, ठीक है इसमें ही एरर है बेटा, ठीक है। तो सर इसमें बात क्या है, क्वेश्चन है बच्चा x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये होना चाहिए था। ये शायद डिलीट हुआ था या कुछ हुआ था इसका, चेंज हुआ होगा, ये डिलीट हुआ होगा साल, ठीक है। और अरिहंत वाले इन्होंने क्वेश्चन एज इट इज डाल दिया था। यहाँ ऑलरेडी एक गिवन बाई दे रखा है, ये कह रहा है कि क्वांटिटी x इज गिवन बाई, यानी एक बार बोल रहा है कि इज इक्वल टू, फिर दूसरी बार फिर यहाँ पे इक्वेशन में इक्वल टू डाल दिया, नॉट पॉसिबल। ये या तो फिर देखो मुझे पता है ये अरिहंत बुक में मिस्टेक है, पिछले साल एक बच्चे ने लाया था मेरे पास ये सवाल, ठीक है बेटा। तो इसका याद रखना है कि ये दिया हुआ है एनडीटी, ठीक है, x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब आपको देखो बच्चा सबका निकालना पड़ेगा, उसके बाद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का अभी मैंने आप लोगों को निकालने सिखाया था, f इज इक्वल टू, ठीक है ये सब आप खुद करोगे, ठीक है। यस सर कर लेंगे। हाँ बेटा ये कर लोगे, ये बहुत इशू है, ठीक है। और बस याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि ये गड़बड़ है, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है, देख लेना ये। चलो, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज, क्यों मजाक कर रहे हो सर, ठीक है अब कर ही लिया, ठीक है। F इज सर उसको इक्वल, पीछे करके स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। एक मिनट रुक जाओ बेटा, कर रहा हूँ मैं ऐसे बेटा। आपको ये तो मिलेगा ही ना, क्या बोलते हैं वो पीपीटी सर दे देंगे, सर को मैं कह वो दूंगा सर साहस बैच में हम लोग नहीं है ना, अच्छा आप लोग साहस बैच में नहीं हो, किसमें हो आप लोग बच्चा? फर्स्ट वाला बैच जो था उसमें है, अच्छा तो उसमें लिंक आता है, तो उससे ज्वाइन करते आपका रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाते बाद में। अच्छा, चलो ललित सर से बोलना फिर कि सर हमें चाहिए, रिकॉर्डिंग करवा दीजिए। यस सर नो सर बोल रहे डेली थे क्लास सर ले को लेते हैं ना, ज्वाइन तो करा दीजिए रिकॉर्डिंग की उसमें। जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा चलो फिर तो सही है, हाँ फिर तो सही है। चलो डेली क्लास टाइम पे ले लो, अपने रिकॉर्डिंग की जरूरत ही ना पड़ेगी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। चलो यहाँ सुनो, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है। हमें इसकी डायमेंशन चाहिए, तो B बराबर F डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा को तो घर ही भेज दो यार, इसको तो चाहिए नहीं हमें, डायमेंशन चाहिए नहीं, डायमेंशन में है ही नहीं, उसका काम ही नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग यूनिट लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू एम एल टी पावर पे -2, ये लिख दिया, ठीक है। Q का हम लोग जान रहे हैं, ए टी, V का हम लोग जान रहे हैं L T -1, ये लो, ठीक। L से L चला गया, T -1 ऊपर T -2, ये ऊपर जाएगा, ये -1 कर देगा, अच्छा नहीं, एक और T जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, सर ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, एक कर रहा हाँ है। तो ये हो जाएगा T -2। अच्छा देखो, रुक जाओ एक मिनट, हाँ देखो ये T इसको ले जाएगा, ठीक है, हटा दो, ठीक। और अब हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं M L के पार पे 0 है सर, T की पार पे -2 है, और A की पार पे -1 है, T के पार पे, हाँ ठीक, ऑप्शन है बिल्कुल सही, ठीक है। चलो उतार लो बच्चा, उतार लो जल्दी से, उतार लो, कितने फटाफट उड़ते जा रहे हैं, फटाफट उड़ते जाएंगे यार। देखो कह रहा है इन द इक्वेशन
इन द इक्वेशन x t and f represents respectively displacement time and force. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड फोर्स. ठीक है यार, क्यों इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो यार. देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, बताओ. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड फोर्स की जब बात करें तो ए जो हम लोग बात करेंगे, ए की क्या वही नहीं हो जाएगी जो एफ की हो जाएगी. ठीक है, यस सर. फिर इसके साथ हम लोग इसका भी कंपेयर कर लेंगे. अब अगर हम लोग बात करें कि इस पूरे एंटिटी की तो ज़रा देखो, अगर हम लोग किसी एक चीज़ को dx को c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो d मतलब ऐड कर रहे हैं, सॉरी. तो dx और c की क्वांटिटी सेम होनी है. तो x बराबर c अपॉन d. ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट है ना, x तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये लो डिस्प्लेसमेंट का हो गया l बराबर c इंटू डी. तो d बराबर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, c इंटू एल के पावर पे -1. और क्या हम लोग c की बात कर सकते हैं, तो हम लोग c से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि इसका पूरे का इन दोनों के बराबर होना है. बात ही खत्म हो गई यार. ये लो साइन ओमेगा टी, अगेन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन ये नहीं है, ध्यान रखना है. ठीक है, ए नहीं है, ध्यान रखना है. ठीक है, चलो उतारो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बस. ले लिया? यस सर. क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं आएगा ना? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में, देख लो. ऐसा एक क्वेश्चन डिट्टो मैंने क्लास में करवाया था, बस ये नहीं था ए साइन ओमेगा टी नहीं था प्लस में. और प्लस में रहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है यार. अनु बेटा करवाया था क्लास में, नहीं करवाया था? यस सर, इस टाइप का एक तो कराया था. हाँ, एक इस टाइप का करवाया है मैंने क्वेश्चन, मुझे याद है. ठीक है, देखो 2011 का पूछा हुआ सवाल है. कहाँ गया? देखो 2011 का सवाल है ये. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही करवाए थे. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही करवाया था ये. ठीक है, मुझे भी याद है ये. चलो खैर आगे आ जाओ. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए. तो ये कह रहा है कि इफ़ मास दिया हुआ है, इफ़ मास इज मेजर ऑफ यूनिट ऑफ अल्फा kg लेंथ इन बीटा मीटर्स होगा. ये 8 नहीं लिखा हुआ होगा, टाइपिंग वाले भी टाइपिस्ट से मिस्टेक होगी बेटा. और कोई बात नहीं है, ये अल्फा kg है, बीटा मीटर्स है और गामा सेकेंड्स हैं. अच्छा, देन कैलोरी वुड बी. अच्छा, ये बात क्या है? अच्छा, क्या मैंने आप लोगों को बेटा डायमेंशनल में ये नहीं बताया था कि डायमेंशनल इज यूज्ड एज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. जरा बताओ, sir. मैंने आप लोगों को जूल अर्ज वाला क्वेश्चन नहीं दिया था? नहीं दिया था? यस सर. यस सर. तो फिर क्या परेशानी है? इस क्वेश्चन में कोई परेशानी आपको दिख रही है? क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. कोई दिक्कत? मैं लिख सकता हूँ n1 नई यूनिट है, हमें कन्वर्जन चाहिए, n1 बराबर n2 डिवाइड बाई u1. ठीक, नई वाली में हमें जिसमें चाहिए उसके बारे में हमको नहीं पता. ये ओल्ड वाले मान लो जो हमें पता है. ठीक है, तो हमें कौन सा वाला पता है? हमें स्टैंडर्ड वाला पता है. ठीक है, हमें स्टैंडर्ड पता है. कैलोरी में पूछ रहा, हमें जूल वाला पता है. ठीक है, तो वो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे. सिंपल सी चीज़ है यार, करो इसको. ठीक है, देख लो. कोई डाउट? नो सर. ठीक है. हाँ भाई, a new unit of length is so chosen that the speed of light in vacuum is unity. अच्छा, हाँ ठीक है. Calculate the distance in this new unit between sun and the earth if light takes 8 minutes and 20 seconds to reach the earth from sun. मजाक नहीं कर रही है. ये कह रहा है कि सन से जो रे ऑफ लाइट हमें आने में आमतौर पे 8 मिनट 20 सेकंड लगते ही थे. पहले भी हमें क्या लगते थे बच्चा? 8 मिनट 20 सेकंड लगते थे. अब कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको 1 मान लो. स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको क्या मान लो? 1 मान लो. मतलब पहले की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो पहले स्पीड ऑफ लाइट हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टाइम की बात कर रहे थे. अब हम लोग की बात कर रहा है कि नहीं भैया, ये जो 3 लाख है इसको हटा दो. ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर, 3 देखो यहाँ देखो बच्चा, यहाँ देखना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो दे रखा है. ठीक, इसको आप 1 बना दो. क्या बना दो?
1। तो सर गधों वाली बात कर रहा है, डी बराबर टी हो जाएगा और हमसे ये मांग रहा है। तो क्या दिक्कत है यार, 8 मिनट का मतलब क्या हो गया, 8 मिनट का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा बताओ। 8 × 60 कितना हुआ बेटा, करो जल्दी से, प्लस 20 सेकेंड्स कितना हो गया, 480 प्लस 500 20। 500। ये लो आंसर है तुम्हारा। ये आंसर है, हंसी मजाक वाली बात कर रहे हैं यार ये, ठीक है। यूनिटी करने के लिए बोल रहा है, मतलब श्रिंक करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, श्रिंक करने के लिए बोल रहा है। इस एक खेल है यार, देखो सिंपल चीज, इसने क्या कह दिया कि इतनी एक यूनिट है, इस पे ट्रैवल कर रही है वो, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारा 10 मीटर का स्केल है एक, तुम उसको एक मीटर नाम दे दो, एक नया यूनिट ले आओ, तुम उसको कुछ नया बोल दो। जैसे चलो मैं नाम रख रहा हूँ उसका अरमान अली है ना, चलो ठीक 1 अरमान, 10 मीटर का मैंने 1 अरमान बोल दिया, तो क्या लेंथ में कोई फर्क पड़ गया, टाइम तो तब भी वो उतना ही ले रहा होगा, लेंथ तो तब भी उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी मैं 10 को अगर 1 बोल दे रहा हूँ अरमान, तो क्या वो लेंथ श्रंक हो गया, नहीं हुआ ना। वही सवाल कर रहा है यार, क्वेश्चन को वर्ड्स में घुमा दिया, मेजरमेंट तब भी वही रहेगी। क्लियर है, डी बराबर टी हो जाएगा। बात समझ आई सबको? ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा। हाँ बेटा, वो चेंज नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक 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 है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है। और आगे देख लो, और आगे देख लो, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है। कह रहा है इन अ न्यू सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड स्टार यूनिट्स, ठीक है। 1 kg स्टार इज इक्वल टू 10 kg स्टार, ठीक है ठीक है ठीक है, 10 kg। अच्छा 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, अच्छा ठीक। एंड 1 सेकेंड स्टार इज 1 मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। लिख सकते हैं हम लोग ये बात, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ? नहीं है सर। हम लोग कहते हैं कि अगर 1 जूल वर्क है, 1 जूल वर्क है, 1 kg मास है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले गए और 1 मीटर के लिए डिस्प्लेस कर दिया हमने, 1 मीटर के लिए हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर हम लोग वर्क की बात करें, हम लोग ये वाला अगेन इस्तेमाल नहीं कर सकते, N1 U1 बराबर N2 U2, बताओ बच्चों? कैसा? आराम से बिल्कुल आराम से इस्तेमाल होगा, ठीक है। N1 U1 N1 सॉरी ये गलत लिखा है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, फिर से वही काम करो यार, ठीक है। N1 बराबर N2 U2 डिवाइड बाई U1, इसको डिवाइड करो, ठीक। यानी हम लोग बात करें, यानी हम लोग बात कर रहे हैं U2 यानी हमारा जो ओल्डर वर्जन है, यानी हमने लिखा 1 kg डिवाइड बाई, हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा 1 kg स्टार, ठीक 1 kg स्टार, ठीक 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 ठीक, इसको अभी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका हम लोगों ने लिखा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यूनिट की बात कर रहे थे ना हम लोग, मास पे, रुको एनर्जी है ना, तो ml का स्क्वायर t की पावर पे -2, यानी l के स्क्वायर पे हम लोग बात करेंगे, ठीक। लेंथ हम लोग बात करें, लेंथ हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं 1 किलोमीटर, और वो बराबर कर रहा है, वो बराबर कर रहा है 1 मीटर स्टार के, ठीक। इसका स्क्वायर डाल देंगे। फिर टाइम की हम लोग बात करें, टाइम की हम लोग बात करें, तो टाइम तो वही रखा हुआ है ना शायद, नहीं नहीं वो भी चेंज कर दिया, बताओ कितने मक्कार लोग हैं यार, कितने मक्कार लोग हैं, उसको बदल दिया, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं 1 मीटर डिवाइड बाई, इन्होंने डाल दिया 1 सेकंड का स्टार, पावर पे -2 डाला हुआ है, ठीक, पावर पर -2 डाला हुआ है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1 kg बराबर यहाँ पर 10 kg डाल दो, यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह पे, सॉरी 1 किलोमीटर तो रहने दो, 1000 मीटर रहने दो उसको, डिवाइड बाई, अब वहाँ पे 1 मीटर की जगह पे 1 किलोमीटर बोल दिया, तो हम लोग जब उसको 1 मीटर स्टार लिख रहे होंगे, हाँ 1 मीटर डिवाइड बाई 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर, सर ऊपर तो 1 मीटर ही आएगा ना? हाँ ऊपर 1 मीटर आएगा, करेक्ट कर लिया, देखो मैंने वो कर आपने लिया, 1 किलोमीटर लिख दिया है हाँ ऊपर। नहीं नहीं मैंने करेक्ट कर लिया, उसको करेक्ट कर लिया। 1 मीटर डिवाइड बाई आ जाएगा 1000 मीटर, आई है ये लो, पावर पे 2 आ गया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, 1 सेकंड। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, ओहो ये लो 60 आ गया, ठीक 60। अब यहाँ पर बात कर रहा है 1 सेकंड आएगा, सॉरी तो ऊपर 1 सेकंड होगा ना 1 सेकंड डिवाइड बाई 60। अरे मैंने -2 की जगह ऊपर डालने की जगह उसको पहले रिवर्स कर दिया था। बात क्लियर है? बात क्लियर है? निकाल लो यार, निकाल लो, मेरे ख्याल से मैं बता दूँ तुम्हें जीरो कितने आ रहे हैं,
1 और 3 3 6, 6 और 1 7, ठीक है 7 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो वहाँ से 2 जीरो आ जाएगा, 7 में से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 7 में से 2 जीरो चला गया यानी 5, तो 5 वाला तो आंसर हमारा एक ही, 5 वाला तो आंसर हमारा एक ही दिख रहा है। हाँ लेकिन वो 3.6 भी तो आ रहा है। यस सर, बी आएगा ना। हाँ बी आएगा, तो 1 जीरो फिर वहाँ पे वो कैंसिल और हो जाएगा, 1 जीरो और हो जाएगा, ठीक है। हमने रफ कैलकुलेशन किया, बात क्लियर है? यस सर। चलो Yes, तो sir. एक काम करते हैं हम लोग, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मुझे आज कहीं जानी थी तो मैं आज यहाँ तक रहने देता हूँ, और बाकी मैं आपको किसी वक्त रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको यहाँ तक रहने देता हूँ, बाकी मैं आपको किसी टाइम कल रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या सोल्यूशन बोलोगे तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। सर फिर हम कैसे लेकिन पाएंगे लेकिन recorded मैं वाला? तुम लोगों से कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, द हाइट ऑफ अ मैन इज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल हैविंग ग्रेजुएशन सेंटीमीटर, ओनली द हाइट टर्न्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर। इसका तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कह रहा है द मेथड रिपोर्टिंग, ठीक है, किस मेथड से रिपोर्ट किया जाता है, तो इसका रिपोर्ट करने का तरीका ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ये तो कन्वेंशन है, ये तो कन्वेंशन है। ये कहाँ से हमने बताया? कन्वेंशन से बताया। कन्वेंशनली बात याद रखना है, ठीक है, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मीटर, ये मीटर ग्रेजुएशन स्केल पर, तो हम लोग उसको 1.70 बहुत ज़्यादा 2 डेसिमल पर रखते हैं, बहुत ज़्यादा उसको 2 डेसिमल पर रखते हैं 10 की पावर पे स्क्वायर के टाइम्स पर, ठीक है। तो हम लोग ये ग्रेजुएशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है, स्केल ग्रेजुएशन उसको कहते हैं। और टेंशन ना लो यार बच्चों, मैं तुम लोगों को भी अवेलेबल करवा दूंगा अनु, रिकॉर्डिंग नहीं तो कम से कम सोल्यूशन तो मैं लिख के रिकॉर्ड अवेलेबल करवा ही दूंगा। बात क्लियर है? आप लोग करो ये, ठीक है, PYQs अब आप लोग करो। सर और ये भी डलवा दीजिएगा ना PYQ जितना बचा है। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डेड करवा दूंगा, ओके सर। ठीक है। सर ये PDF में पहले कर दीजिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो फिर आपसे करवाएंगे। तो चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये PDF अभी भिजवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैं PDF आपको अभी भिजवा देता हूँ। एक काम करो, तुम लोग सेलेक्टेड करके रखो, ये और अच्छा, यस ये और अच्छा। लेकिन हाँ ये मैं कह रहा था, काइनेमेटिक्स हम लोग को शुरू करना है यार, ठीक है। सिलेबस हमें फास्ट लेके जाना है। इन चैप्टर से तुम देखो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अभी रिसेंट का तुम्हें सवाल भी कमी दिखेगा, ठीक है। एक आध सवाल सर भूले एक भटके किसी कॉन्सेप्ट हटा बता देते हैं। दीजिए ना थोड़ा। हाँ बेटा, अगर सर मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। कसम से तुम भी यार, ठीक है अरमान हाँ साहब। मतलब थोड़ा डाउट हो रहा था मतलब। सबसे पहली बात ये बताओ, सन मून से अर्थ पर लाइट आने में कितना टाइम लगता है? बताओ, मून से अर्थ पे लाइट आने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर तो सेकंड। कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड पता है, 3 टाइम लाख। मैंने बता दिया। अच्छा ये आर्क लेंथ अपन रेडियस वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं क्या? वो तो अगर पैरालैक्स मतलब मेथड है, वो तो मैंने यहाँ बताया था अभी, शुरुआत में मैंने बताया था। मान लीजिए मून हो गया, अगर कोई दूसरा स्टार का निकालना हो तो किसका सेम निकालना हो? कॉन्सेप्ट। मान हाँ तो बेटा लीजिए लाइट चाहिए होगा, हमें लाइट चाहिए होगा। डिस्टेंस निकालने में ज़्यादा काम नहीं आता, ज़्यादा काम ही आता है डायमीटर वगैरह फाइंड करने में। देखो मैंने यहाँ पढ़ाया था पैरालैक्स मेथड, ठीक है। चलो खैर, ठीक है बच्चा, मुलाकात होती है ठीक है, अगली क्लास ठीक में, है। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सर। अस्सलाम ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। बताओ भाई सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर एक चीज और कहना थी। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर अगर ऐसा होता है कि आप जो जिसका PYQ करा रहे हैं उससे पहले अगर उसका सॉल्यूशन डाल देते हम्म, तो सर ये थोड़ा इजी हो जाता। मैं समझा नहीं आपकी बात, कि मैं आपको सोल्यूशन कराने से पहले सोल्यूशन डाल दूँ? या सर उनकी नहीं सॉल्विंग तो सर सर ऐसा उससे मत ये होता। करिएगा, क्योंकि ना तो फिर वही देखने का मन करता है कि सोल्यूशन अगर देख मैं रहे हैं। सोल्यूशन करवाने से पहले सोल्यूशन डाल दूँ तो कुछ बच्चा फिर कराने का आप फायदा क्या क्या करोगे? है? फिर सर तब ये तो होगा ना, आपको सर जितने बोलने का क्वेश्चन मौका हमसे ही पढ़ नहीं रहे हैं वो सारे मिलेगा। सर लगा लेंगे और फिर चेक कर लेंगे सही है, फिर बाकी जो नहीं बचेंगे वो नहीं सर आप करा देंगे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, हेलो नहीं हेलो हेलो। ऐसे ऐसे बच्चा ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा, ऐसे बच्चा ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्लियर है? ठीक, तो सर बाद में डाल दीजिए फिर। हाँ बाद में डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा PPT आपका अभी भिजवा देंगे। ठीक है सर। फीडबैक दें भाई सर। हाँ बेटा। सर मुझे भी पूछना था सर। क्या? सिलेबस पूरा करवाएंगे सर, मतलब पूरा सिलेबस होगा?
पूरा सिलेबस होगा। मैं बढ़ा दूंगा यार, लेक्चर्स बढ़ा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। स्टूडेंट्स देखो अभी करीब 20 स्टूडेंट हुए, ठीक है, 20-25 हुए, करीब 50 प्लस जाने दो, 100 प्लस जाने दो यार, बढ़ा देंगे। लेकिन सब लेक्चर्स लेते 2-2 नहीं 3-3 ले क्लास, लेंगे क्या। सब क्लास में नहीं आते हैं, हाँ भले क्योंकि से वो हैं। सब रिकॉर्डेड ले जाते हैं ना, और रात में अपने कन्वीनियंट टाइम पे बैठते हैं, ठीक है। सर पढ़ाते बहुत मजेदार तरीके से हैं अच्छा चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और बोरिंग भी नहीं लगता बिल्कुल। हाँ बोरिंग लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। रिचर्ड फेमन सर कहते हैं कि द पर्सन हु मेक्स फिजिक्स बोरिंग इज अ क्रिमिनल, ठीक है, उनकी बहुत फेमस कोट है, ठीक है। 1 मिनट रुकना। ललित सर। लग रहा है सर आप फैन हो गए उनका। क्या बेटा। सर मुझे जाना था, ठीक है, ये नहीं नहीं पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, और ये मैं इनको यहाँ तक हुआ है, करीब 15 हुए करीब, ठीक है, मैं इनको